नमस्कार। आज हम लोग PMFME के बारे में जानेंगे और ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, 4 से 5 मिनट का ये वीडियो रहेगा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ऐसा लगता है कि कैसे जाना है और क्यों इतना इसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो इसके पीछे कुछ तथ्य हैं। भारत सरकार को लगता है कि इसमें करीब करीब 25 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने आज तक सिर्फ 3% क्रेडिट फैसिलिटी का उपयोग किया है और मात्र 7% इन्वेस्टमेंट उनके प्लांट एंड मशीनरी पे है। ये इसलिए आपको थोड़ा अहम जैसा दिखेगा कि आसपास आपके जितने भी इस तरह के यूनिट हैं, आटा मिल, छोटा सा मिनी अरवा राइस मिल, आपके पास तेल की पेराई करने वाले सेंटर्स, और इन सब में आपको यूँ लगेगा जैसे वो रोज़गार तो कर रहे हैं लेकिन उनको बड़ा किया जा सकता है। मतलब एक आटा मिल अपने आसपास के कुछ और इंस्टीट्यूशंस को, अपने आसपास के कुछ दुकानों को बिना ब्रांड के ही सही लेकिन 50 किलो, 40 किलो, 30 किलो के पैकेट में वो आटा दे सकता है। इसी को देखते हुए इस योजना को लाया गया, जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो क्रेडिट फूड प्रोसेसिंग। बहुत को ये एक यूँ कहें कि कन्फ्यूज़न है या बहुतों को ये वहम है कि ये योजना सिर्फ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वालों को ही लागू होता है। ये मिसकंसेप्शंस को हटाइए। अभी आप देखोगे कि जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में बहुत सारों को नई सिलेक्शन मिला है, तो वो सिर्फ बातें कर रहे हैं, ये हुआ वो हुआ, ठीक है, जो भी हुआ। आपके पास एक ऐसी योजना है जिसको शुरुआत में ही 10,000 करोड़ एलोकेट किया गया, जिसको पोर्टल के थ्रू ही ड्राइव किया जा रहा है, और आप इसके महत्ता को समझे नहीं समझे, अब तक 66,000 एप्लीकेशन प्राप्त हो चुके हैं। 66,000 एप्लीकेशन में ऑलमोस्ट 51,000 न्यू है, यानी 15,000 वैसे लोग भी हैं जो पहले से कर रहे थे, या तो इस योजना के साथ इन्हांसमेंट करेंगे या फिर उसी यूनिट्स को आगे की ओर बढ़ाएंगे। और एक आंकड़ा जो आपको समझने में बहुत मदद करेगा कि ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाले प्रोसेसिंग यूनिट को या उसके संचालन यूनिट को प्रायोरिटी तो देता है, बट ऐसा नहीं है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट नहीं शामिल है उसको नहीं संचालित करता है। आप पोर्टल पे ही जाके अगर डेटा को देखेंगे तो करीब करीब आपको ऐसा लगेगा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाले का 24,000 आया है और करीब करीब 41,000, 41,500 के आसपास बिना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का आया है। अगर हम उदाहरण के तौर पे लें कि औरंगाबाद, बिहार के औरंगाबाद ज़िले का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लेमन ग्रास है, एक एग्रीकल्चर साइड से स्ट्रॉबेरी है, तो वहाँ आटे के यूनिट, तेल के यूनिट्स भी लोगों ने लगाने के एप्लीकेशन दिए हैं या देने चाहिए। ये बड़ा ही सिंपल है कि आप जितने बड़े प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, ऐसे तो नाम से ही बहुत क्लियर है, ये माइक्रो मतलब एक छोटा सा है, आपको 35% का कैपिटल सब्सिडी है और इसकी सीलिंग 10 लाख तक की है, यानी सब्सिडी की सीलिंग 10 लाख है। कहीं से ये नहीं कंफ्यूज होना है कि 10 लाख तक के प्रोजेक्ट बनाने हैं। ऐसे भी आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में तो 10 लाख तक ही पा रहे थे। तो यहाँ तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि आपके पास अगर 15 लाख 16 लाख के भी प्रोजेक्ट हैं, इनफैक्ट 20 लाख के भी प्रोजेक्ट हैं, तो 20 लाख के प्रोजेक्ट को आप डालिए, उसमें 7 लाख तो अप फ्रंट सब्सिडी आपको मिल रही है। उसके अलावा जो अदर फैसिलिटी इन सब चीज़ों में आपको भविष्य में मिल सकता है कि गवर्नमेंट लगातार अपने मशीनरी से, अपने सिस्टम से डेटा को संग्रहित कर रही है। तो कल के डेट में कुछ ऐसे स्कीम्स भी आ सकते हैं जिससे कि आपके आसपास जितनी तेज़ी से फैलाव हो रहा है बड़े ब्रांड्स के रिटेल आउटलेट्स का, उसके साथ लिंकेज का भी प्रावधान कर सकती है, या नहीं भी कर रही है तो आप जितने भी कुछ गाइडलाइंस को देखोगे, कहीं ना कहीं MSME से या फिर लोकली प्रोडक्शन किए गए यूनिट से उनको परचेज करने का कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन बीच बीच में मिलते रहता है। तो किसी स्कीम में सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, इसका दुख मनाने से बेहतर है कि खुद राज्य के प्रधान सचिव महोदय भी कह रहे हैं कि PMFME का दरवाज़ा खोलिए। अब तो ये भी डिसाइड हुआ है बजाते नोटिफिकेशंस कहिए या फिर उद्योग विभाग के वेबसाइट पे या फिर उनके ट्विटर हैंडल से कि
वेबसाइट पे ही कुछ मॉडल डीपीआर डाल दिए जाएंगे। जैसे डीपीआर जैसे ही शब्द आता है, बहुत सारे जो छोटे उद्यमी हैं या छोटे रोज़गार करने वाले हैं, उनके मन में कुछ वहम आने लगता है, ये कौन सी चीज़ है, ये क्या है, ये क्या कहाँ से मिलेगा, कौन बनाएगा भी तो कौन सा पार्ट हैंडल होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बना के लोग ले जाते हैं और जिन अथॉरिटी को देखना होता है वो ऐसी बातें करने लगते हैं, इसमें ये पोर्शन मिसिंग है, इसमें ऐसे ये डालना चाहिए था। तो कुछ मॉडल डीपीआर वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे, आप उसको डाउनलोड करिए, आप एप्लीकेशन को सबमिट करिए, आप सैंक्शनिंग लीजिए। और ये बातें करना कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं ऐसे लोगों का सिलेक्शन होता है, उनका सिलेक्शन होता है। कई बार लक फैक्टर होता है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, कई बार लक फैक्टर होता है। लेकिन जब आप एक योजना में ही सिर्फ पड़े रहते हैं तो पेन ज़्यादा होता है। जब सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस के लिए तरह तरह की योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की है, इस योजना में भी करीब 60% जो अंश है वो केंद्र का है, 40% राज्य का है। तो आप इन सब चीज़ों में नहीं पड़े, कौन सी योजना केंद्र की है, कौन सी योजना राज्य की है। उनको ड्राइव करने के लिए जिला लेवल पे, राज्य लेवल पे कमेटी है, एक टीम है और इन सब चीज़ों को सैंक्शन कर रही है। लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, आप आगे बढ़े नहीं बढ़े, 65,000 66,000 लोग अगर इस देश के इस योजना के तहत आगे बढ़ रहे हैं तो मान के चलिए कि इस योजना में कहीं ना कहीं बहुत दम है और भविष्य में बहुत कुछ संभावना है कि इससे कई लोग बड़े हो सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पर जाकर देखें तो कई सक्सेस स्टोरी डाली हुई है, आप उसको भी देखिए। अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो थोड़ा डीप पढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ ये नहीं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 वर्ष ऊपर का है, ये कागज़ चाहिए, मैं कागज़ को जमाने में लग गया। उसके सक्सेस स्टोरी को पढ़िए, उसमें कई छोटे छोटे यूनिट्स का जिक्र किया हुआ है, कैसे वो आगे बढ़े और आगे बढ़ के अपने को कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके आइडिया में थोड़ा सा कहीं ना कहीं से एक इनपुट मिल जाए। अगर कोई मसाले के बारे में ही सोच रहा है तो किसने मसाले के बल्क सेलिंग में सक्सेस पाया, किसने रिटेल सेलिंग में सक्सेस पाया। अगर रिटेल सेलिंग में सक्सेस पाया तो हो सकता है कि कोई बहुत टिपिकल 1-2 बायर्स ही उनके पूरे ड्राइव सिस्टम को, उनके सेल सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ देख के आप खुद को भी काफ़ी स्ट्रेंथन फील कर सकते हैं, आप खुद को भी काफ़ी सक्सेसफुल बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।